अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम में जिगर है, यानी कि जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम लोगों ने माउथ टंग का फंक्शंस पढ़ा था, इसके अलावा स्टमक के बारे में पढ़ा था। तो जो स्टमक जो अगर आप कहें कि एक कैनाल है जिसमें आप लोगों का पहले माउथ, फिर खुराक उसमें फेरेंक्स में जाती है, फिर एसोफेगस, उसे स्टमक में इंटेस्टाइन में जाती है। इसी तरह इंटेस्टाइन में जैसे ही खुराक जाती है तो दो तरह की रतूबतें जो हैं वो इंटेस्टाइन के अंदर जैसे खुराक पहुंचती है तो दो तरह की रतूबतें जो है वो उस खुराक के अंदर शामिल होती हैं। एक को हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस होता है, दूसरा हम कहते हैं बाइल जूस होता है। तो ये जो पैंक्रियाटिक जूस है, बाइल जूस है, इनकी प्रोडक्शन कहाँ होती है, फंक्शन क्या है, कौन कौन से ऑर्गन में ये प्रोड्यूस होते हैं, तो ये हम लोगों ने पढ़ना है। तो इसमें आप जिगर के बारे में बताया जा रहा है कि जिगर जो है ये क्या है, पार्ट्स क्या हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका क्या रोल है, क्या चीज़ की ये प्रोडक्शन करता है और डाइजेशन में ये कैसे हेल्प आउट करता है, ये डिटेल का टॉपिक है। सबसे पहले अगर हम जिगर की जो एक डायग्राम है उसको अगर हम स्टडी करें और समझें तो ज़्यादा बेहतर है कि अगर हम ये शेप देखें जिगर के हिसाब से, तो जिगर जो है इसकी शेप में एक राइट लूब होती है, एक लेफ़्ट होती है, दो तरह की लूब्स होती हैं। दो पार्ट्स में ये डिवाइड होता है, लेफ़्ट लूब होती है, राइट लूब होती है। इसके अंदर कौन कौन सी वेन्स हैं, कौन कौन सी आर्टरीज़ हैं, तो जिगर के बारे में अगर ये देखा जाए तो ये है पोर्टल वेन, ठीक है। और ये वेन आ रही होती है इंटेस्टाइन से, ये पेंक्रियास से, ये स्प्लीन से, ये स्टमक से आती है। ये ऊपर लिखा हुआ है पेप्टिक वेन एंटरिंग इंफीरियर वेना केवा, और ये पूरा जिगर है। तो डिटेल में यहीं से ही बता देती हूँ कि जो पोर्टल वेन होती है ये वेन, इसमें इंटेस्टाइन वाला ब्लड भी आता है, पेंक्रियास वाला भी आता है, स्प्लीन और स्टमक वाला आता है। अब जो फूड डाइजेस्ट होती है, कंप्लीटली जब फूड डाइजेस्ट होती है तो वो सबसे पहले जाती है इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे विलाई होते हैं, बालनुमा साख्तें होती हैं, उनके अंदर ब्लड के अंदर वो फूड एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब होने के बाद वो डायरेक्टली आप लोगों के ब्लड स्ट्रीम में जो है इंटर नहीं हो जाती, सबसे पहले वो जिगर में आती है। और जिगर में इंटेस्टाइन वाला ब्लड जाता है, पेंक्रियास जो है उससे जो ब्लड है वो भी जिगर में पहले जाएगा, स्प्लीन से भी जिगर में जाएगा, स्टमक से भी जिगर में जाएगा। अब यहाँ पर आने का मकसद क्या है, क्योंकि जिगर जो होता है ये खुराक की मॉडिफिकेशन करता है, खुराक के मेटाबॉलिज्म करता है, इसमें जो पॉइजनस जो या जहरीले मादे जो होते हैं ये उनको डिटॉक्सिफाई कर देता है, उनके जहरीलेपन को ख़त्म कर देता है। तो ये सारा कुछ जो फंक्शन है ये जिगर का है। तो जिगर के बारे में हम पढ़ते हैं कि जिगर है क्या, सबसे बड़ा ग्लैंड है आपका, जो हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा जो हदूद है वो जिगर है। इसकी दो लूब्स होती हैं, एक राइट लूब होती है और एक लेफ़्ट, दाईं लूब बाईं लूब होती हैं। जिगर को खून किसके आर्टरी के ज़रिए हमें जिगर जो है, जिगर को यानी कि आपके दिल से कौन सी आर्टरी के ज़रिए खून मुहैया होता है, तो वो होती है एओर्टा। अगर आप बात करें तो दिल के अंदर से जो आर्टरी निकलती है, शरीयान आज़म जिसे कहा जाता है, वो होती है एओर्टा। अब एओर्टा से एक आर्टरी निकलती है, पेप्टिक आर्टरी, और ये आर्टरी क्या करती है, जिगर को खून मुहैया करती है। इसके अलावा जिगर को और कौन कौन सी जो है जिस्म के हिस्से हैं वहाँ से खून मुहैया होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्टमक से, पेंक्रियास से और लार्ज इंटेस्टाइन। जिगर के खुलियात में ये खून किस लिए जाता है, जैसे जिगर के खुलियात में ये खून जाता है तो उसको ग़ज़ाई अज्जा को ये स्टोर करता है। यानी कि जिगर के खुलियात का फंक्शन क्या है कि ये जो ग़ज़ाई अज्जा वाला था खून, यानी कि इंटेस्टाइन में जैसे ही ग़ज़ाई अज्जा से भरपूर खून जज़ब होता है तो वो सबसे पहले जिगर में जाता है। तो जिगर में क्यों जाता है कि या तो फिर उन ग़ज़ाई अज्जा को स्टोर करना होता है या फिर उसमें ऐसा कीमियाई अमल करना होता है कि जिसके ज़रिए वो जो है ग़ज़ाई अज्जा वो काबिल इस्तेमाल हो सकें आपके जिस्म के अंदर। जैसे ही खून यहाँ जिगर में आएगा तो जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो
तो अगर एक्सेस अमाउंट में आपके जिस्म में है कार्बोहाइड्रेट्स, मीन्स के आपके जो डेली यूज़ है उससे ज़्यादा आपने कार्बोहाइड्रेट इनटेक किए हैं, ज़्यादा खाए हैं कार्बोहाइड्रेट, अपने डाइट से ज़्यादा लिए हैं, तो जो ज़रूरत के होंगे वो तो आपकी बॉडी को वो सप्लाई हो जाएंगे। जो उसकी एक्सेसिव अमाउंट होगी ज़्यादा, वो कहाँ जाएंगे? वो जिगर में जाएंगे, लीवर में, और लीवर उनको क्या करेगा? स्टोर कर लेगा। कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज की सूरत में होते हैं, तो ये स्टोर किस सूरत में होते हैं? ग्लाइकोजिन की सूरत में। तो एक काम क्या है कि ग़िज़ाई अज्जा को स्टोर करना, दूसरा काम क्या है? मॉडिफिकेशन करना। तो यहाँ पर मैं प्रोटीन का ही मॉडिफिकेशन में ले लेती हूँ कि प्रोटीन, अगर हम बात करें, प्रोटीन किसकी बनी हुई होती है? अमाइनो एसिड की। तो ये जो अमोनिया होता है ये एक वेस्ट मटेरियल है अमाइनो एसिड के अंदर, ये पॉइजनस है, आपके ब्लड के अंदर रह जाएगा, तो ये आपके ब्लड की पीएच जो है उसको चेंज करता है, तो इसको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो इसमें जिगर ने क्या करना होता है? डी अमाइनेशन करना होता है, यानी कि इस अमोनिया को अलग करना होता है। तो ये भी फंक्शन क्या है जिगर का? एक तो ग़िज़ाई अज्जा को स्टोर करता है, दूसरा कीमियाई अमल करके उन्हें काबिले इस्तेमाल बना देता है। अब इन्फीरियर वेना केवा क्या है? इन्फीरियर वेना केवा जो है ये वो आर्टरी है जो क्या करती है, बल्कि वेन, इन्फीरियर वेना केवा ये वो वेन है जो जिगर से खून को लेकर दिल की तरफ ले जाती है। और इसके अलावा जिगर के अगर हम अफ़ाल पढ़ते हैं तो जिगर एक तो मेटाबॉलिज्म करता है, खुराक की जो तोड़ फोड़ होती है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, जैसे कि अगर ये डीअमाइनेशन है तो ये भी मेटाबॉलिज्म का एक हिस्सा है। मॉडिफिकेशन, उसमें तब्दीलियाँ लाता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जहरीले मादों को कम जहरीले मादों में तब्दील करता है ताकि वो आपके बॉडी के सेल्स को नुकसान ना पहुँचाए। प्रोटेक्टिव एक्शन है, प्रोटेक्शन देता है बॉडी को। ग्लाइकोजिन फंक्शन करता है, जैसे ये कार्बोहाइड्रेट है ये किसकी सूरत में स्टोर होगा? ग्लाइकोजिन की सूरत में। ये सॉल्युबल फॉर्म होती है और ये होते हैं इनसॉल्युबल, तो ये इसकी सूरत में स्टोर कर देता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो दोबारा ग्लाइकोजिन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। सिक्रीशन ऑफ बाइल, ये अमोनिया जो है ये जिगर के अंदर की इसकी प्रोडक्शन होती है और बाइल जूस की सूरत में गाल ब्लैडर में ये जाकर स्टोर होता है और फिर बॉडी से रिलीज़ हो जाता है। तो यानी कि बाइल बनता कहाँ है? जिगर में, और स्टोर होता है गाल ब्लैडर के अंदर। तो बाइल की फॉर्मेशन भी जिगर ने करना है। फैट के ऊपर अमल करता है, फैट को जो है डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा यूरिया बनाता है, अमोनिया से यूरिया फॉर्मेशन करता है। इसका एक और काम है स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे यहाँ पर है ग्लूकोज को स्टोर किया, फिर इसको बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी करना, और टेम्परेचर, आपके जो बॉडी का टेम्परेचर है उसमें मेंटेनेंस का काम भी जिगर का है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो जो फेटल लाइफ होती है, फिटस जो होता है, माँ के पेट में जो बच्चा होता है, उस दौरान उसके जो सुर्ख ज़रात हैं वो भी जिगर बनाता है। इसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स की तबाहकारी होती है वो भी जिगर में होती है। इसके अलावा रेड ब्लड सेल के लिए हिमेटिन प्रोटीन भी जिगर ही स्टोर करता है। प्लाज्मा प्रोटीन जो होती हैं जैसे फाइब्रिनोजिन होती है और प्रोथ्रोम्बिन है, ये प्रोटीन्स भी जिगर बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजिन वही उन्हीं प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा फाजिल जहरीले मादों का अखराज भी जिगर करता है। इसके अलावा आप जो मुख्तलिफ ड्रग्स के अंदर केमिकल ले रहे होते हो, मेडिसिन्स के अंदर, उन मेडिसिन्स के अंदर जो केमिकल होते हैं उनको डिटॉक्सिफिकेशन भी जिगर में करता है। इसके अलावा बिलिरुबिन जो है, अगर आप बारबिचुरेट्स ले रहे हो जैसे कि अल्कोहल के अंदर होते हैं, तो बारबिचुरेट्स जो होते हैं ये आप लोगों के जिगर के सेल को डिस्ट्रक्शन उसकी नहीं करते, लेकिन कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो जिगर के सेल को जो है
उसकी डिस्ट्रक्शन करते हैं, उसकी जिगर के सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उनमें कार्बन टेट्राक्लोराइड है। लेकिन बारबिचुरेट्स जो है ये भी एक्सेस अमाउंट में आप लोगे तो वो भी जिगर के सेल को तबाह करेंगे। इसके अलावा जो ये अल्कोहल के अंदर बारबिचुरेट्स ज़्यादा होते हैं, इसके अलावा कुछ और केमिकल्स भी हैं जो आप ड्रग्स के अंदर लेते हो, जैसे और कुछ कार्बन टेट्राक्लोराइड्स के केमिकल्स हैं, ये भी जिगर के सेल्स को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा सेडेटिव जो मेडिसिन्स होती हैं वो भी जिगर को नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन जिगर का मेजर फंक्शन क्या है? एक तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फूड, दूसरा स्टोरेज ऑफ फूड, और थर्ड वन क्या है कि बाइल प्रोडक्शन करना, और यूरिया फॉर्मेशन जो है ये जिगर के फंक्शंस हैं।